हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की पोइम फॉग, जो कि आपकी किसने लिखी है। ये आपकी पोइम लिखी है कार्ल सैंडबर्ग ने। किसने लिखी है दोस्तों? कार्ल सैंडबर्ग ने आपकी ये पोइम लिखी है। ठीक है, ये आपकी 6 लाइन की एक छोटी सी पोइम है। इसमें आपका फॉग का कंपैरिजन कैट के साथ किया गया है। कैट आप सभी जानते होंगे, बिल्ली, उसके साथ फॉग का कंपैरिजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह आपकी बिल्ली आती है चुपके से, उसी तरह क्या आता है आपका फॉग आता है। वो भी आप अपना काम क्या करता है, वो अपना काम क्या करता है, वो पूरी हार्बर और सिटी को ढक लेता है। पूरे जो भी उसके संपर्क में आता है उस सभी को ढक लेता है। तो उसी प्रकार कैट क्या करती है, कैट भी अपना कार्य करती है और आगे की तरफ मूव जोन कर लेती है। इसका जो आपका सिंबलाइज मीनिंग निकलता है, दूसरे अर्थों में जो मीनिंग निकलता है वो यही निकलता है कि हमें अपना कार्य जो आपका साइलेंटली तरीके से करना चाहिए और उसमें सक्सेस होने पर, सफल होने पर हमें आगे की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। तो मैं आपको अब इसका जो शाब्दिक मीनिंग निकलता है, जो शब्दों से निकलता है, वो आपको मीनिंग बताने वाला हूँ और वो भी बताऊँगा आपका जो क्वेश्चन है किस प्रकार इस पोइम से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ध्यान से समझेंगे। तो द फॉग कम ऑन लिटिल कैट फिट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेज एंड देन मूव्स ऑन। द फॉग कम, फॉग कम यानी कि फॉग को क्या कहते हैं आप? कोहरा, धुंध, जो भी आप कहते हैं। जो फॉग आती है कैसे आती है? ऑन लिटिल कैट फिट। यहाँ इसका फॉग का कंपैरिजन किससे किया गया है? कैट से। जिस तरह आपकी फॉग आती है उसी तरह क्या आती है आपकी बिल्ली आती है। कैट फिट यानी छोटे छोटे पैरों से आती है, यानी कि आराम से या चुपके से आती है, साइलेंटली तरीके से। तो उसी तरह आपके क्या आता है? फॉग आता है। आप नेक्स्ट लाइन को पढ़ेंगे। इट सीट्स लुकिंग, ये क्या बैठ जाती है? बैठ जाती है कहाँ पर बैठ जाती है? ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर को हम कहते हैं, हार्बर, ये आपका हार्बर है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, बंदरगाह। और जो आपकी सिटी होती है यह क्या होती है? शहर होता है। जो ओवर हार्बर एंड सिटी, ओवर का अर्थ होता है, जो ओवर का अर्थ निकलेगा, जैसे मान को चलो ये आपका शहर है, शहर है, कुछ भी मान सकते हो। तो ओवर का मतलब निकलेगा इस पूरे शहर को क्या लेती है? ढक लेती है। तो जो आपका फॉग होता है वो हार्बर, हार्बर यानी कि क्या, जहाँ पर आपके शिप वगैरह, जहाज वगैरह पानी में रहते हैं, बैठते हैं। बंदरगाह, उसको क्या कहते हैं? बंदरगाह। उसको क्या लेती है? ढक लेती है। जो आपके फॉग होते हैं हार्बर और सिटी को ढक लेती है, यानी कि उस पर बैठ जाती है। ठीक है, ऐसे क्या बिल्ली के बारे में बताया गया है, ऑन साइलेंट हॉन्चेज। और बिल्ली भी क्या होती है? बिल्ली भी शांति से, या साइलेंट मतलब धीरे से, चुपके से बैठ जाती है। ये आपकी बिल्ली होती है, जैसे बिल्ली आपकी शांति से, यानी कि ये चारों पैरों को अपने पास में रख करके चुपके से बैठ जाएगी और अपना काम कर करके आगे की ओर मूव ऑन कर लेगी। एंड देन मूव्स ऑन, और इस प्रकार वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं अपना कार्य। फॉग किस प्रकार अपना कार्य करता है? वो करता है, वो चुपके से आता है और पूरे शहर और बंदरगाह पर छा जाता है। और बिल्ली क्या करती है? बिल्ली भी शांति से आती है, चुपके से, साइलेंटली तरीके से आती है और अपना कार्य कर जाती है। जैसे क्या होता है, घरों में आती है तो घरों में नुकसान कर जाती है, तो इसे वैसे ही अपना क्या आता है? फॉग आता है। तो फॉग का कंपैरिजन, इसमें आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे। ये आपकी पोएम यहीं पर समाप्त होती है। फॉग का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? आपको ध्यान रखना है, फॉग का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? कैट के साथ किया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें फॉग किस प्रकार आता है? फॉग और कैट किस प्रकार आता है? वो आते हैं आपके साइलेंटली तरीके से। ठीक है, फॉग और कैट किस प्रकार आते हैं? साइलेंट तरीके से आते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, इसमें जो राइम और रिदम, इसमें आपकी कोई भी राइम और रिदम नहीं बनती है। इसमें ओनली आपकी ये पोइम है जो आपकी फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स, फ्री वर्स हम उस पोइम को कहते हैं जिसमें आपके कोई राइम और रिदम नहीं हो, केवल शब्दों का मिश्रण किया गया हो, वो आपकी फ्री वर्स पोइम होती है। और जो इसमें आपका जो डिवाइस यानी कि अलंकार होता है, अलंकार, इसकी तुलना इससे की गई है। फॉग की तुलना किससे की गई है? कैट से की गई है। तो आपको ये डिवाइस याद रखना है। ठीक है, इसमें एक डिवाइस यानी कि अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार को क्या कहते हैं हम? इंग्लिश में डिवाइस कहते हैं।
आपकी फॉग पोम यहीं पर समाप्त होती है, जो कि आपके कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है। इसका जो सिंबलाइज मीनिंग निकलता है वो यही निकलता है, हमको अपना कार्य शांति से करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, और उसमें सफल होने पर हमें क्या करना चाहिए, आगे की ओर मूव ऑन करना चाहिए और दूसरे काम पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।